जय श्री कृष्णा। गंगा दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है गंगा दशहरा? क्या करना चाहिए गंगा दशहरे के दिन? गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा इस वर्ष? गंगा दशहरे की कथा क्या है? उसकी महिमा क्या है? पूजा की विधि क्या है? व्रत की विधि क्या है? आप आनंद पूर्वक सनातन भक्ति पथ चैनल पर श्रवण करें और समस्त वैष्णवों तक यह गंगा दशहरे की महिमा पहुँचे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ध्यान रखना, जब आप किसी भी सनातन धर्म की दिव्य उत्सवों की चर्चा 10 लोगों तक अगर भेजता है एक व्यक्ति, तो आपको पूर्ण यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए सनातन भक्ति पथ चैनल को स्वयं सब्सक्राइब करें। कम से कम 10 लोगों तक आप अवश्य भेजें। आपको इस व्रत की, इस पर्व की पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए हम जानते हैं पद्म पुराण के अनुसार उत्तराखंड में गंगा दशहरा की जो महिमा है, गंगा दशहरा का जो नियम है, व्रत है, उद्गम की स्थिति गंगा जी की, गंगा जी के स्नान का फल, गंगा जी के स्मरण का फल आप अवश्य श्रवण करें। श्री पार्वती जी कहती हैं, हे भोलेनाथ, हे महामते, गंगा जी का महत्व का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर सभी मुनि संसार की ओर से विरक्त हो जाते हैं, जिनकी कथा सुनकर के व्यक्ति के मन में वासना शांत हो जाती है। गंगा स्नान लोग समझते हैं केवल पापों से मुक्त करता है, गंगा स्नान मनोविकार से मुक्त करता है। गंगा जी के जल में वो औषधियां हैं जिसमें स्नान करने से आपका मन शांत होता है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। जो नित्य गंगा जल पान करता है, जो नित्य गंगा जी का उच्चारण करता है, जो नित्य गंगा का दर्शन करता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। इसलिए जब भी आपको समय निकले, गंगा जी का दर्शन जरूर करिए, गंगा जी में स्नान जरूर करिए, गंगा जी के पास थोड़ा बैठ करके भजन करिए। आपके मन की स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। महादेव जी ने कहा, हे देवी, बुद्धि में बृहस्पति और पराक्रम में इंद्र के समान भीष्म जी जब बाण शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए, मिलने के लिए अत्रि, मुनि अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त, पुलय, क्रतु, अंगिरा, गौतम, अगस्त और सुमित आदि बहुत से ऋषि आए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहाँ मौजूद थे। उन्होंने परम तेजस्वी जगत पूज्य ऋषियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। पूजा ग्रहण करके वे तपोधन महात्मा जब सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी को प्रणाम करके इस प्रकार पूछा, हे पितामह, धर्मार्थी पुरुष नित्य सेवन करने योग परम पुण्यमय देश, पर्वत, आश्रम कौन कौन से हैं? भीष्म जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूं, जिसमें शील और उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले ब्राह्मणों का किसी सिद्ध पुरुष के साथ हुआ संवाद का वर्णन है। अब आपके मन में विचार आया होगा, ये उच्च वृत्ति क्या है, शिलावृत्ति क्या है? ध्यान देना, चूंकि ये विद्वानों के शब्द हैं। उच्च वृत्ति उसे कहते हैं जब किसी भी किसान के द्वारा अपना अनाज खेत से काट लिया जाता है और उसे ले जा करके एक जगह एकत्रित करके
जब वो अनाज निकाल लेता है, भूसा निकाल लेता है, फिर वहां पर जो कुछ दाने पड़े रहते हैं, व्यक्ति जाकर के उनको बीनता है, चुन करके लाता, पवित्र करता, धुल करके फिर उसे अपने हाथ से पीसता, उसका प्रसाद बनाता। प्रसाद बनाने के बाद भगवान को भोग लगाता, गौग्रास निकालता, सभी प्रकार के वैष्णदेव बलि आदि करने के बाद प्रसाद पाता है, उसे उंच वृत्ति कहा जाता है। शिलावृत्ति कौन सी है? जब किसान खेत से अपना अनाज काट लेता और जो अन्न की, उसके अनाज की बालें वहां गिर जाती हैं, उसे बीन करके लाता, उससे अन्न निकाल करके जो प्रसाद बनाता है, उसे शिलावृत्ति कहते हैं। कहा गया है कि ऐसे ब्राह्मण परम सिद्ध होते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ वृत्ति का प्रसाद है, शिलावृत्ति और उंच वृत्ति। ऐसे सिद्ध पुरुष महात्माओं के गृहस्थ के घर गए। वे आत्मविद्या के तत्वज्ञ, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखने वाले, राग द्वेष से रहित, ज्ञान कार्य में कुशल, वैष्णवों में श्रेष्ठ, वैष्णव धर्म के पालन करने में तत्पर, वैष्णवों की निंदा से दूर रहने वाले, योगाभ्यासी, त्रिकाल पूजा के तत्वज्ञ, वेद विद्या में निपुण, धर्माधर्म का विचार करने वाले, नित्य नियम पूर्वक वेद पाठ करने वाले और सदा आतिथ्य पूजा में तत्पर रहने वाले थे। सिद्ध पुरुषों को आया देख गृहस्थ ने विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे पूछा, द्विजवर कौन कौन से देश, पर्वत और आश्रम पवित्र हैं, मुझे प्रेम पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री पितामह भीष्म जी कहते हैं, सिद्ध पुरुषों ने कहा कि हे ब्राह्मण, जिनके बीच नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथा गंगा जी सदा बहती हैं। त्रिपथा गंगा जी कौन है, मैं अभी बताता हूं आपको। बेही देश, बेही जनपद, बेही पर्वत, बेही आश्रम परम पवित्र कहे गए हैं। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को प्राप्त करता है, उसे तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, यज्ञ से अथवा तप से भी नहीं पाया जा सकता है। कहा गया है, सकृदुश्चरितं येन हरिरित्याक्षराद्वयं बद्ध्वा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां इन्द्रियवृश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञैस्त्यागेन वः पुनः गतिं तं न लभेत् जन्तुर्गंगा संसेव्यया लभेत्। श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में श्री भीष्म जी कहते हैं, राजन, अपने मन को संयम में रखने वाले पुरुष गंगा जी के जल में स्नान करने से जो संतोष होता है, वह 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय काल में तीव्र अंधकार का नाश करके तेज से उद्भासित उठता है, उसी प्रकार से गंगा जी के जल में डुबकी लगाने से मनुष्य पापों के नाश करके पुण्य प्रकाशमय होने लगता है। हे विप्र, जैसे आग का संयोग पाकर रुई का ढेर जल के राख हो जाता है, उसी प्रकार गंगा के स्नान से मनुष्य सारे पापों को दूर कर देता है। कहा है, अपहृत तमस तीव्रम
यथा भक्त्युदये तदा प्रहृत्य पापमानं भाति गंगा जलाप्लुतः अग्निं प्राप्य तथा विप्रः तुलाराश्र निविश्यति तथा गंगावगाहनश्च सर्व पापव्यपोहति। जो मनुष्य सूर्य के किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है वह सब रोगों से मुक्त हो जाता है। इसलिए गंगा जल का पान समस्त रोगों को नष्ट करने वाला है। रोग दो हैं, एक शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग। गंगा जल दोनों को ठीक करता है। जो मनुष्य एक पैर से खड़ा होकर 1000 चंद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करता है और जो गंगा जल में डुबकी लगाता है, उन दोनों की में डुबकी लगाने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। जो 10,000 वर्षों तक सिर नीचे करके लटका रहता है, उसकी अपेक्षा भी वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो 1 मास भी गंगा जल का सेवन कर लेता है। हे नरश्रेष्ठ, गंगा जी में स्नान करके मनुष्य देह का त्याग के पश्चात तुरंत वैकुंठ को चला जाता है। जो 100 योजन दूर से गंगा जी का स्मरण करता है, उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को चला जाता है। कहा गया है, गंग गंगे तु यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। भगवान नारायण कहते हैं, महादेव कहते हैं, पितामह भीष्म कहते हैं, राजन ब्रह्मत्यारा, गोघाती, शराबी, बालत्यारा, यह मनुष्य भी गंगा में स्नान करके सब पापों से छूट जाता है, तत्काल देवलोक को चला जाता है। माधव तथा अक्षय वट का दर्शन और त्रिवेणी में स्नान करने वाला मनुष्य वैकुंठ को जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा द्वार, कुशावृत, बिलवक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। पद्म पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, गंगद्वारे कुशावर्ते बिल्व के नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थम पुनर्जन्म न विद्यते। स्पष्ट कहा गया है, उसका द्वारा जन्म नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्य को बार बार गंगा जल में स्नान करना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे देवताओं में विष्णु, यज्ञों में अश्वमेध, सप्त वृक्षों में अश्वत्थ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से नदियों में भागीरथी सदाई श्रेष्ठ मानी गई है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कहा गया है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम मच्युतो यथा। जैसे नदियों में गंगा पवित्र है, समस्त नदियों में श्रेष्ठ है मां भगवती भागीरथी। पार्वती जी ने पूछा, विश्वेश्वर, वैष्णवों का लक्षण क्या है, उनकी महिमा क्या है, बताने की कृपा करें। यहां पर वैष्णवों के लक्षणों के बारे में अद्भुत चर्चा की गई है, लेकिन श्री वेदव्यास जी ने मां भागीरथी गंगा के बारे में और अद्भुत वर्णन किया है। श्री महादेव जी कहते हैं,
देव ऋषियों में श्रेष्ठ नारद, अब मैं तुम्हें पुण्यमय पवित्र गंगा के उद्गम की स्थिति के बारे में वर्णन करता हूं। हरिद्वार का महत्व क्या है, हरि क्षेत्र का महत्व क्या है, गंगा जी का महत्व क्या है, वहां उत्तम तीर्थ क्यों कहा गया है, वहां पर देवता ऋषि मनुष्य निवास करते हैं, वहां साक्षात भगवान केशव नित्य विराजमान रहते हैं। हे विद्वान, राजा भगीरथ उसी मार्ग से गंगा जी को लेकर के आए थे तथा उन महात्मा ने गंगा जी जल को स्पर्श करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। हे नारद, अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में जो जिस प्रकार से गंगा जी को लाए थे वह सब प्रसंग मैं क्रमशः सुनाता हूं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के राजा हो चुके हैं, जो त्रिभुवन में सत्य के पालक के रूप में विख्यात थे। उनके रोहित नाम के पुत्र हुआ, जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर था। रोहित का पुत्र वृक था, जो बड़ा ही धर्मात्मा सदाचारी। उसके बाहुक नाम के पुत्र थे और बाहुक से गर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक समय गर को काल योग से दुखी होना पड़ा। अनेक राजाओं ने चढ़ाई करके उसके देश को अपने अधीन कर लिया। सगर कुटुंब के साथ ले भृगुनंदन और्व के आश्रम पर पहुंच चले गए और मैंने कृपा पूर्वक वहां उनकी रक्षा की। वहीं उनके सगर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। महात्मा भार्गव से रक्षित होकर वह उसी आश्रम पर बढ़ने लगे। मुनि ने उसे यज्ञोपवीत आदि सब क्षत्रियोचित संस्कार कराया। अस्त्र शस्त्रों तथा वेद विद्या का भी उसको अध्ययन कराया, अभ्यास कराया। तदनंतर महा तपस्वी राजा सगर ने और मुनि से आग्नेय अस्त्र प्राप्त किया और समूची पृथ्वी का भ्रमण करके अपने शत्रु ताल, जंघ, है, शक और पारद वंशियों का वध कर डाला। इस प्रकार सबको जीतकर उसने धर्म संचय करना आरंभ किया। राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए अश्व छोड़ा। वह अश्व पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर हर लिया गया, पृथ्वी के भीतर पहुंचा दिया गया। तब राजा अपने पुत्रों को लगाकर सब ओर से उस स्थान को खुदवाया। महासागर खोदते समय वे अश्व को तो नहीं पा सके, किंतु वहां तपस्या करने वाले महापुरुष कपिल मुनि पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उतावली तथा अत्यंत कोप के कारण उनके निकट गए और जगत प्रभु कपिल को लक्ष्य करने लगे। यह चोर है। अनेक प्रकार के व्यंग बाणों से कोलाहल करने लगे। यह सुनकर के कपिल भगवान समाधि से जाग उठे। उस समय अनेकों नेत्रों से आग प्रकट हुई, जिससे 60,000 सगर पुत्र जलकर के भस्म हो गए। महायशस्वी राजा ने समुद्र पर अश्वमेधाधिक अश्व को प्राप्त किया और उनके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण किया। नारद जी ने पूछा, हे विज्ञेश्वर, सगर के 60,000 पुत्र बड़े बलवान और पराक्रमी थे। उन वीरों की उत्पत्ति कैसे हुई, बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, नारद, राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। दोनों ही तपस्या के द्वारा अपने पाप दग्ध कर चुके थे। उनसे प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ और ने उन्हें वरदान दिया। उनमें से एक रानी के 60,000 पुत्र मांगे और दूसरी रानी ने ऐसे पुत्र की प्रार्थना की जो वंश चलाने वाला हो। पहली रानी ने तुम्बी में बहुत से शूरवीरों को जन्म दिया।
उन सबको भाइयों ने क्रमशः पाल पोस करके बड़ा किया। घी से भरे हुए घड़े में पाल पोस करके बड़ा किया। घी से भरे हुए घड़े में रखकर उन कुमारों का पोषण किया। कपला गाय का दूध पीकर वे सब के सब बड़े हुए। दूसरी पत्नी के गर्भ से पंचजन्य नामक पुत्र हुआ, जो राजा बना। पंचजन्य के अंशुमान नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ हुए, जो उत्तम व्रत तपस्या अनुष्ठान करके नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आए, जिन्होंने गंगा समुद्र तक ले जाकर अपने दिव्य पूर्वजों का उद्धार कराया। नारद जी ने पूछा, महाराज राजा भगीरथ गंगा जी को किस प्रकार लाए, उन्होंने कौन कौन सी तपस्या की, ये सब बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, राजन भगीरथ अपने पूर्वजों का हित करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या की, जिससे आदिदेव भगवान निरंजन विष्णु प्रसन्न हुए। उन्हीं के आदेश से गंगा जी आकाश से चली और जहाँ विश्वेश्वर श्री शिव भगवान भोलेनाथ नित्य विराजमान रहते हैं, उस कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुई। मैंने गंगा जी को आया देखा, उन्होंने अपने जटाजूट में धारण कर लिया। रुको। और 10,000 वर्षों तक उसी रूप में स्थिर रहा। इधर राजा भगीरथ गंगा जी को ना देखकर विचार करने लगे, गंगा जी कहाँ चली गई। ध्यान करके जब उन्हें यह निश्चित कर लिया कि श्री महादेव जी ने ही से ग्रहण कर लिया है, तब वे कैलाश पर्वत पर गए। मुनि श्रेष्ठ वहाँ पहुँचकर वे तीव्र तपस्या करने लगे। उनके आराधन करने पर मैंने अपने मस्तिष्क से एक बाल उखाड़ा और उसी के समीप से त्रिपगा गंगा जी को उन्हें अर्पण कर दिया। गंगा जी को लेकर वे पाताल में, जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे, गए। उस समय भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार आई, तब वहाँ देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करता है, विश्वेश्वर हरि रूप से दर्शन देकर करके उनकी परिक्रमा करता है, वे सब दुखों से पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा दशहरा पर यह 10 हरा 10 प्रकार के पापों का नाश करता है, जो 10 इंद्रियों से द्वारा किया जाता है। मनसा वाचा कर्मणा सभी पापों का नाश करने वाला है। गंगा दशहरे के दिन माँ भगवती भागीरथी का स्मरण करके पहले गंगा जी का पूजन करें, उसके बाद गंगा जल में प्रविष्ट होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान महादेव का पूजन करें, उसके बाद अनेक प्रकार का दान करें। फल दान, अन्न दान, जल दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान करें तथा दिन भर भगवान नारायण का मंत्र का जाप करें तथा विशेष करके रात्रि में जागरण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए, मैं अपनी 10 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा किसी प्रकार का पाप नहीं करूँगा। वह निष्कपट होकर के, निश्छल होकर के, निष्काम होकर के पितरों का तर्पण अगर करता है तो उसके पितरों की तृप्ति हो जाती है, 21 पीढ़ियों की तृप्ति हो जाती है। जो इस कथा को सुनता है, जो इस कथा को गाता है, जिस प्रकार से भागीरथ जी ने अपने पितरों की सदगति की थी, उसी प्रकार से उनके पितरों की सदगति होती है। गंगा दशहरे के दिन पूजा की विधि क्या है? उस दिन यदि आप किसी तीर्थ में जाकर स्नान कर रहे हैं तो माता भागीरथी का स्मरण करके फिर
तीर्थ नदी का पूजन करें, फिर स्नान करें, फिर एक कलश, कुंभ कलश रखें, उस पर नारियल पंच पल्लव रख करके उसमें माँ भागीरथी का स्मरण करके पूजन करें। पूजन करने के पश्चात पाद, अर्घ, आचमनी, पुष्प, फल, नैवेद्य अर्पण करने के बाद माता भागीरथी का स्मरण करते हुए 7 परिक्रमा करें, प्रणाम करें। उसके बाद उस जल को सारे घर में छिड़क दें। आपके घर की पवित्रता होगी, आपके जीवन की पवित्रता होगी, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद घड़ा और फल किसी ब्राह्मण को दान करें, सुपात्र को दान करें। यह गंगा दशहरे की कथा आप सभी ने श्रवण करी। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी निश्चित ही इसको 10-10 लोगों तक भेज करके विशेष पुण्य के भागी बने। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।